नमस्कार, जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मयंक ठाकुर। साथियों, रिजल्ट आ गया है। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी ने इस बार जीत हासिल की। एक सीट कांग्रेस के पास रह गई। साल 2019 में जहां पर 9 सीटें बीजेपी के पास थी और 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, इस बार एक सीट पर कांग्रेस हाथ धो बैठी है। लेकिन सपने टूटे बीजेपी के भी 11 में से 11 कमल खिलाने के। लेकिन इस डिस्कशन में हम बात कर रहे हैं उन दिग्गजों के बारे में जो इस बार करारी हार का मुंह देख चुके हैं। और लेकिन क्यों, आखिर क्या वजह रही, इसको लेकर हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं और बता रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिग्गजों के हार के पीछे का आखिर कारण क्या रहा, क्या वजह ऐसी बनी जिसके वजह से इस बार जो दिग्गज है वो बुरी तरह से उन प्रत्याशियों के सामने पस्त होते नजर आए जिन्होंने शायद पहली बार इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था और बहुत बड़े अंतरों से यहां पर ना सिर्फ जीत दर्ज कराई बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को धूल भी चटाया। तो इसी कड़ी में हम बात करेंगे महासमुंद लोकसभा सीट की, जहां पर ताम्रध्वज साहू चुनावी मैदान पर उतरे थे। अफसोस की रूप कुमारी चौधरी ने उन्हें करारी हार यहां पर दी है, पस्त कर दिया उन्हें। अब सवाल ये उठता है कि साहू बाहुल इलाका महासमुंद है, तो क्या साहू वोटर इतने नाराज थे, साहू समाज ताम्रध्वज साहू से इतने ज्यादा नाराज थे कि उन्होंने अपने ही समाज के एक शीर्ष नेता रह चुके ताम्रध्वज साहू का साथ नहीं दिया? कौन सी ऐसी गलती हुई थी ताम्रध्वज साहू से जिसकी नाराजगी अब तक समाज के लोगों पर बनी हुई है और यही नाराजगी उन्हें परिणाम के स्वरूप में मिली है? या फिर मोदी की गारंटी यहां पर ज्यादा हावी होती नजर आई, या फिर ईश्वर साहू की एंट्री ने पूरी तरह से माहौल बदल दिया और ताम्रध्वज साहू के लिए संकट बनकर यहां पर संकट बने ईश्वर साहू? और ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे मयंक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सवाल मैंने 4-5 बिंदुओं पर मुझे लगता है कि मैंने रख ही दिया है। आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं ताम्रध्वज साहू के पीछे, हार के पीछे का कारण क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल पूजा, छत्तीसगढ़ में हम बात करें 11 सीटों को लेकर बात हुई, लेकिन सबसे जो चर्चा हम कर रहे हैं महासमुंद सीट को। महासमुंद लोकसभा जो सीट है उसे कांग्रेस ने हमेशा प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया। महासमुंद लोकसभा में लगातार कांग्रेस ने, हमने देखा है कि महासमुंद लोकसभा पे बाहरी प्रत्याशियों को लगातार वहां पर आयातित किया है। महासमुंद लोकसभा में हम देखें कि छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता विद्याचरण शुक्ल उस लोकसभा से लगातार जीत कर आते रहे हैं। उस क्षेत्र पर लगातार ये तर्क रहा कि वो सीट परमानेंट जो है विद्याचरण शुक्ल की सीट रही, लेकिन उस सीट पर उनके दखल को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने समाप्त किया। अजीत जोगी वहां पर से फिर जीत कर पहुंचते हैं और उन्होंने दमदारी से चुनाव लड़कर विद्याचरण शुक्ल को हराया था। लेकिन अजीत जोगी के जाने के बाद वहां पर बीजेपी ने जो प्रयोग किया, स्थानीय नेताओं को वहां पर टिकट दी और लगातार हमने देखा कि वहां पर जब से वहां पर बीजेपी ने स्थानीय नेताओं को टिकट दी तो वहां पर बीजेपी को फायदा मिलना शुरू हो गया। और बीजेपी ने भी स्थानीय के साथ साथ साहू समाज के जो प्रत्याशी है उनको लगातार टिकट दी। चंदूलाल साहू की बात कर ली जाए, चुन्नीलाल साहू की बात कर ली जाए, इस बार भी रूप कुमारी चौधरी को टिकट दिया गया। रूप कुमारी चौधरी के लिए भी तर्क ये रहा कि वो स्थानीय है। तो सबसे बड़ी बात स्थानीय वर्सेस बाहरी, सबसे बड़ी बात ये रही कि स्थानीय वर्सेस बाहरी में ये रहा कि बीजेपी ने स्थानीय प्रत्याशी को फिर से इस बार टिकट दिया और ताम्रध्वज साहू के लिए बीजेपी ने ऐसा पैरामीटर सेट कर दिया कि ताम्रध्वज साहू बाहरी हैं। हालांकि ताम्रध्वज साहू को टिकट दिए जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि साहू समाज, निश्चित तौर पर महासमुंद इलाके पर साहू समाज का वोट बैंक का दखल बहुत ज्यादा है। लेकिन जो बीजेपी की ओर से जो ट्रेंड सेट किया गया कि बाहरी प्रत्याशी होने का जो उन्होंने आरोप लगाया, वो पूरी तरह से ताम्रध्वज साहू उस आरोप से बाहर नहीं निकल पाए। और अब लोग ऐसे नेता देखना चाहते हैं जो उनके आसपास के हो, जो लगातार उनके दुख सुख में खड़े हो सके, जो समस्या जब आए तो उनके साथ में आ सके। और यही वजह है कि रूप कुमारी चौधरी इस मामले में बाजी मार ली। और ताम्रध्वज साहू के लिए भी ये कारण रहे कि जो प्रभारी मंत्री रहे पिछले जो कार्यकाल थे बघेल सरकार में, उसमें वो गृह मंत्री रहते हुए महासमुंद क्षेत्र के प्रभारी भी थे। उस दरमियान भी लोगों की कुछ नाराजगी थी और रही सही कसर जो है साहू समाज के जो विधायक हैं ईश्वर साहू और जो ऐसे जो विधायक रहे साहू समाज के और भी विधायकों को वहां पर लगाया गया था। और ईश्वर साहू जो है फिलहाल साहू समाज के एक बड़े विधायक के रूप में लगातार प्रचार करते दिख रहे हैं। और तो उन्होंने लगातार ताम्रध्वज साहू पर कई सभाएं लेकर आरोप लगाया कि जब उनके साथ जो इस तरह का हादसा हुआ था, बीरनपुर का मसला आप सब जानते ही हैं कि किस तरह का हादसा हुआ था, और उसमें उन्होंने आरोप लगाया क्योंकि उस दरमियान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू थे, उसके बावजूद भी उनसे मिलने नहीं पहुंचे। यानी समाज के होते हुए भी समाज के व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद वो नहीं पहुंचे। इस तरह के जब आरोप समाज के बीच में जब ईश्वर साहू ने लगाया
तो ये कहीं ना कहीं साहू समाज में उनकी जो दखल थी ताम्रध्वज साहू की, उस पर पूरी तरह से बीजेपी ने सेंधमारी कर ली। और ये लगता है ये सारे कारण रहे। और एक सबसे बड़ा कारण है कि महासमुंद में ताम्रध्वज साहू के प्रचार करने के लिए भी कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, क्योंकि बड़े नेता सब अपने अपने इलाके पर उनकी घेराबंदी हो गई थी। और तो और उनके लिए जो प्रचार करने राधिका खेड़ा पहुंची थी, वो राधिका खेड़ा भी अंत में बीजेपी में शामिल हो गई। तो ऐसे समय में जो वोट मांगने उनके लिए पहुंचा है वो खुद बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के वोट मांगने का कारण भी कोई नहीं रह जाता। तो लगता है कि ताम्रध्वज साहू चौतरफा घिरे, और ये चौतरफा घेराबंदी कहीं ना कहीं पूरी तरह से रूप कुमारी चौधरी को फायदा दिला दी। हालांकि ये कहा जा रहा था जब इस बार कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, 4 सीटें इतनी टफ बताई गई थी और वाकई लगा था कि इस बार कांग्रेस ने जो घेराबंदी की है और जो रणनीति बनाई है वो तगड़ी है और बीजेपी की सांसें फूल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यही बात महासमुंद के लिए भी कहा जाता था कि ये जो सीट है यहाँ पर बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि ताम्रध्वज साहू यहाँ पर साहू समाज को साधने में शायद कामयाब हो जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा था कि दूसरी वजह बीजेपी ने जो अपने सिटिंग सांसद चुन्नीलाल साहू का टिकट काटा, इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा प्रयोग यहां पर बीजेपी ने किया था। महासमुंद लोकसभा के इतिहास की अगर मैं बात कर लूं तो पहली बार ऐसा हुआ जब कोई महिला प्रत्याशी सांसदीय चुनाव में यहां पर उतरी, लेकिन बीजेपी का ये जो प्रयोग है वो काफी सफल होता साबित नजर आया। और इस सीट पर सिर्फ रूप कुमारी चौधरी या बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगी थी, यहाँ पर दांव पर लगी थी ओपी चौधरी की भी प्रतिष्ठा, क्योंकि ओपी चौधरी कहा जाता है कि रूप कुमारी चौधरी को टिकट मिलने के लिए ओपी चौधरी ने लगातार यहां पर आलाकमान से बात की थी और उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए यहां पर रूप कुमारी चौधरी को यहां पर चुनावी मैदान पर उतारा। हालांकि बीजेपी की लाज रूप कुमारी चौधरी ने न सिर्फ बचाई है बल्कि अपना कद भी बढ़ा लिया पूर्व गृह मंत्री को यहां पर पटखनी देकर। तो ये कहा जाता है कि जो सामाजिक वोटरों को साधने का जो ये राजनीति है ये यहां पर पूरी तरह से विफल होता साबित नजर आया। दूसरी बात ये थी कि मोदी की गारंटी की भी बात यहां पर उठती थी और राम मंदिर का मसला काफी ज्यादा बड़ा था, क्योंकि राम का ननिहाल इसे माना जाता है। हालांकि जहां राम मंदिर बनी वहां पर बीजेपी अपनी साख नहीं बचा पाई, लेकिन इसका जादू जो है वो छत्तीसगढ़ में जरूर देखने को मिला। तो फिलहाल ये जो कारण थे ये मुझे समझ आए जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये आंकड़े हमारे पास हमने स्थानीय लोगों से जुटाए और जब रिजल्ट आ गया तो वोटरों ने भी बढ़ चढ़कर इन बातों पर अपनी राय रखी और ये भी कहा कि जिस तरह से उन्होंने अनदेखी की थी महासमुंद की जब वो प्रभारी मंत्री थे, उस अनदेखी का तो उनको भुगतान भुगतना ही था। ये उनके बयान थे और शायद आप सहमत हों उनके इस बयान पर या फिर आपको कोई और कारण नजर आते हैं तो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।